उसे छोड़ो, अगर तुम HTML से आती है तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट सिखाता हूँ। देखो हमारे पास एक टू डू लिस्ट है। अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूजर अगर यहाँ पर आकर प्रोडक्ट 1 लिखता है और प्लस के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे पास ये आइटम की तरह कहाँ आते हैं, नीचे आ जाए। सिंपल इज इट। किस तरीके से लॉजिक इसके अंदर अपन लगा सकते हैं आओ बताता हूँ। देखो इसका HTML ये रहा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। करना क्या है, हमने सबसे पहले जो है वो एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाकर टास्क लिस्ट ले लिया। टास्क लिस्ट क्या है हमारे पास, ये यूएल, ठीक है, क्योंकि हम जो आइटम बेसिकली डालने वाले वो LI के अंदर, ये यूएल के अंदर जो है वो हम डालने वाले। सिंपल इज इट। उसके बाद मैंने कहा टास्क इनपुट ले लिया। टास्क इनपुट क्या है मेरे पास, इनपुट वाली फील्ड यानी कि ये वाली फील्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एड टास्क बटन, यानी कि एक बटन ले लिया मैंने जो कि ये रहा हमारे पास, ये ID, ठीक है। मतलब बता देता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के जरिए एक एलिमेंट को उठा लिया HTML का, ठीक है। टास्क लिस्ट वाला भी, टास्क इनपुट वाला भी, टास्क बटन वाला भी। ये जो मैं उठा रहा हूँ ये एलिमेंट है। फिर बता रहा हूँ पूरा के पूरे एलिमेंट। मैं मिसाल दे देता हूँ। मैंने इसको कॉपी करा, मेरे पास बटन है, मैंने कॉपी करा, मैं यहाँ पर गया, मैंने कंसोल खोला ताकि मुझे पता लग जाए। सिंपल इज इट। कंसोल के अंदर मैंने जैसे पेस्ट करा उसको बटन को, देखें जैसे मैंने उस वेरिएबल को डाला एड टास्क BTN वाला पूरा का पूरा बटन उठ के आ गया, विच मीन्स कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के जरिए अपने बटन को उठाया वहां से। सिंपल इज इट। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो। सिंपल इज इट, ठीक है। एक फंक्शन लगा दिया एक तरह से। उसके बाद मैंने कहा जैसे बटन के ऊपर क्लिक हो तो तुम वैल्यू को चेक करो, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इक्वल टू डबल कोटेशन, यानी कि ऐसा समझो कि जो भी यूजर वैल्यू हमारे पास देगा उसको सबसे पहले वो ट्रिम करेगा। ट्रिम से मुराद एक तरह से ये समझ लो कि खाली स्पेस को नहीं लेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे पास वो वैल्यू चेक करेगा कि वैल्यू अगर हमारे पास नल है यानी कि खाली स्ट्रिंग है, वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो वो रिटर्न करेगा एक एरर। क्या करेगा, इंटर आ टास्क। एक अलर्ट बॉक्स आएगा हमारे पास ऊपर से जो कि वो बोलेगा इंटर आ टास्क अगर वैल्यू खाली होगी। सिंपल इज इट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट होगा। कौन सा वाला, LI वाला। कहाँ स्टोर हो जाएगा, LI के अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा LI का एलिमेंट जो मेरे पास क्रिएट होगा, LI का टैग जो मेरे पास क्रिएट हो रहा है उसके इनर HTML के अंदर तुम जाओ और टास्क इनपुट डॉट वैल्यू को डाल दो। सिंपल इज इट। अब टास्क इनपुट डॉट वैल्यू क्या है, जो यूजर फील्ड के अंदर लिख रहा होगा मेरे पास इनपुट वाली जो फील्ड है उसमें लिखेगा, उसकी वैल्यू LI के अंदर चली जाएगी हमारे पास, जो LI क्रिएट होगा। सिंपल, ठीक है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद मैंने कहा टास्क अपेंड चाइल्ड LI, यानी कि मिसाल के तौर पर जो टास्क लिस्ट है, टास्क लिस्ट क्या थी मेरे पास, ये वाला एलिमेंट, उसके तुम अंदर जाओ अपेंड चाइल्ड कर दो LI को, यानी कि जो मेरे पास LI क्रिएट होते जाएंगे ऑटोमेटिक मेरे पास वो अपेंड चाइल्ड बन के जाते रहेंगे UL के अंदर। समझ रहे हो बात को भाई। उसके बाद मैंने कहा टास्क इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू खाली ब्रैकेट, यानी कि जब कोई भी यूजर अगर वैल्यू दे और प्लस पे क्लिक कर दे, आइटम नीचे आ जाए और एंड के अंदर जो वैल्यू फील्ड की है वो खाली हो जाए। समझ रहे हो बात को, आओ चेक कर लेते। देखो मैं आया अपने इसके ऊपर और ये काट देते हैं अपन। मेरा पार्ट थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। मैंने कहा प्रोडक्ट 1 2 3 इस तरीके से आ गया प्रोडक्ट। मैंने कहा दूसरा प्रोडक्ट आ गया इस तरीके से। मैंने कहा सपोज करो मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने कहा प्लस अलर्ट आएगी, इंटर आ टास्क। हमने यही तो कहा था उसको कि अगर यूजर कुछ भी ना दे हमारे पास तो क्या करे, रिटर्न एक अलर्ट कर देना, ठीक है। तीसरी चीज, अगर हम स्पेस देते हैं खाली प्लस पे क्लिक करा, अभी भी एरर आ रहा है, इंटर आ टास्क आएगा क्योंकि मैंने क्या करा, डॉट ट्रिम क्या करेगा, खाली स्पेस को ऑटोमेटिक क्या कर देता है, खत्म कर देता है। सिंपल इज दैट। तो HTML से आती है तो जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करो ना।